अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। आरएसएस ने कभी मुल्क के आइन को कबूल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मुताल्लिक जयराम रमेश का ट्वीट। अहमदाबाद की रथ यात्रा में भगदड़, हाथी हुआ बेकाबू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शंघाई ताउन तंजीम का मुश्तरका बयान ताअत्तुल का शिकार, हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ की हिमायत न मिलने पर दस्तखत से किया इनकार। डीजल में पानी की मिलावट का इंकशाफ, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियां बंद, पेट्रोल पंप सील। जब एक खानदान को कौम से बालातर समझ लिया जाता है तो मुल्क में इमरजेंसी जैसी चीजें रोनुमा हो जाती हैं। इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तनकीद। माह मुहर्रमुल हराम और अय्याम आशुरा के मौके पर हैदराबाद के आशुरखानों में इंतजामात जारी। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली के दौरे, रुकन असम्बली चार मीनार और मजलिसी रुकन कौंसिल ने तामीरी कामों का लिया जायजा। सिर्फ 2 घंटों में चोरी करदा 17 लाख रुपए बरामद, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, हैदराबाद डोमलगुड़ा पुलिस का कारनामा। काजीपेट बलहार शाह रेलवे रूट पर आज ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, ज़ेर तामीर रेल ओवरब्रिज में तकनीकी खराबी के बाइस रेल हुक्काम का फैसला। और गजा में इसराइली बमबारी जारी, 73 मासूम फलस्तीनी शहीद, मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले जारी, जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं। और अब पेश खबरें तफसील से। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आरएसएस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि उसने कभी भी हिंदुस्तान के आइन को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस ने 30 नवंबर 1949 से ही डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित नेहरू और दीगर आइन साजों पर हमले शुरू कर दिए थे। उनके मुताबिक आरएसएस के अपने अल्फाज से यह जाहिर होता है कि वो आइन को मुस्तरद करती है क्योंकि वो मनुस्मृति से मुतासिर नहीं थे। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि न सिर्फ माजी में बल्कि आज भी आरएसएस और बीजेपी की जानिब से नए आइन की मांग की जाती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यही नारा दिया था, लेकिन अवाम ने इस मुतालबे को फैसलाकुन तौर पर मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की तरफ से एक खुसूसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के तहत मुनक्किदा सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने शुरा की जानिब से पेश करदा सकाफती प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। योद्धाओं और वीरों अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्रा में शामिल एक हाथी अचानक बेफर गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब यात्रा अपनी इब्तदाई मराहिल में थी और हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद थे। हाथी के बेकाबू होते ही लोगों में घबराहट फैल गई और वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शोर शराबे और मजमुए की वजह से हाथी ने गैर मामूली रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल बेकाबू हो गया। ताहम मुंतज़मीन और पुलिस फोर्स की फौरी मदाखलत ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। तरबियती याफ्ता महारतों और चिड़ियाघर के अमले की मदद से हाथी को काबू में किया गया। वाक़े में कुछ अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इंतजामिया ने इस वाक़े की जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं और आइंदा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त करने का इंदिया दिया है। मध्य प्रदेश में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रियासत के वज़ीर आला मोहन यादव के काफिले में शामिल गाड़ियां अचानक रास्ते में बंद हो गईं। यह वाक़या उस वक्त पेश है जब मोहन यादव
रतलाम में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में अचानक उनके काफिले की 19 गाड़ियां बंद हो गईं, जिसके बाद फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की गई। जांच के दौरान हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि गाड़ियों के फ्यूल टैंक में जो डीजल भरा गया था, इसमें बड़ी मिकदार में पानी शामिल था। हुकाम ने बताया कि जिन गाड़ियों में 20 लीटर डीजल डलवाया गया, उनमें से तकरीबन 10 लीटर पानी निकला। ये सूरत हाल सिर्फ वज़ीर आला के काफिले तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक आम ट्रक ड्राइवर ने भी शिकायत की कि इसने 200 लीटर डीजल भरवाया था, लेकिन थोड़ी दूरी पर गाड़ी बंद हो गई। वाक़े की तला मिलते ही इंतजामिया में हलचल मच गई। कई आला अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जांच का आगाज किया। मुतल्लिका पेट्रोल पंप को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम के तहत चल रहा था। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हालिया बारिश की वजह से ज़ेर ज़मीन टैंक में पानी का रिसाव हुआ होगा। तरीके की दिक्कत आई है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई है। कितनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ जाने वाली थी? सर ये हम इंदौर से डीआरपी लाइन, इंदौर से गाड़ी लेके आए हम यहाँ डीआरपी लाइन में रतलाम में। कल सीएम साहब के काफिले में गाड़ी लगने वाली थी, तो हम क्योंकि हम इंदौर से चल के आए थे, हमारी गाड़ियों में डीजल काफ़ी फ्यूल कम हो गया था, तो फ्यूल डलवाने के लिए हम यहाँ पर भारत पेट्रोल पंप पर आए थे। तो यहाँ आने के बाद में हमने जैसे कि गाड़ी में डीजल डलवाया, सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवा लिया था। फुल करवाने के बाद में हमने एक दो गाड़ी हमने आगे लगाई, तो कुछ गाड़ी हमारी 1 किलोमीटर चली गई थी जो हाईवे पर बंद हो गई आगे, कुछ गाड़ी हमारी यहीं पर चलते चलते बंद हो गई। तो उसके बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया कि हमारी गाड़ी में गाड़ियाँ बंद हो रही है, तुम्हारी फ्यूल में मिस्टेक तो नहीं है? तो बोलता कि हमारी गाड़ी फ्यूल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने उनके फ्यूल चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला उनके। उसके बाद में हमने फिर अधिकारी लोगों को बताया, तो कुछ अधिकारी वगैरह आए भी थे यहाँ पर। कितनी गाड़ियाँ जो बंद हो चुकी हैं? सर 19 गाड़ियाँ थी, 19 ही गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। अभी 19 पूरी काफिले? जी सर, काफिले की पूरी 19 गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। शुभम परमार। बीआरएस लीडर कृषांक का कहना है कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। केएसआर हुकूमत ने गरीबों के लिए 5 रुपए की अन्नपूर्णा कैंटीन कायम किया था, लेकिन वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गांधी खानदान को खुश करने और बलदी इंतखाबात के पेश नजर अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा गांधी कैंटीन कर दिया है। Now, because the Congress government under Revant Reddy's rule has done nothing to Hyderabad, with GHMC elections ahead and to attract voters, KCR Garu's government earlier had ₹5 Annapurna canteens where poor people used to get food. And now because elections are coming, he has changed the name, Revant's government has changed the name from Annapurna canteen to Indira Gandhi Ji's canteen. Why being a name changer? Try to bring new policies. Try to fulfill your promises. Try to fulfill your guarantees, your declarations, your 420 promises which you have given. But only changing the title once either Rajiv Gandhi ji's name or once to appease Sonia Amma or Indira Gandhi ji's family members. This is what Congress government is all about. And that too when you are celebrating, the Congress party is celebrating 50 years of emergency. On the very same day, we see that Annapurna canteen is shifted to renamed as Indira Gandhi. चीन में मुनक़्क़िद शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के उज़राए दिफा का इजलास हुआ, ताहम इजलास में मुश्तरका बयान मंजूर न हो सका। हिंदुस्तान ने इस पर वजाहत देते हुए कहा है कि इसने बयान में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अपने ख़दशात को शामिल करने की तजवीज़ दी थी, जिसे एक रुकन मुल्क ने कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बायस इत्तफ़ाक़ राय नहीं बन सकी और हिंदुस्तान ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा था कि हमें इत्तला है कि SC और उज़राए दिफा की SCOs और वज़ीर दिफा की मीटिंग में मुश्तरका बयान मंजूर नहीं हो सका। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि कुछ उमूर पर रुकन ममालिक के दरमियान मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय नहीं बन पाया। हिंदुस्तान की तरफ से हम चाहते थे कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ हमारी तशवीश को वाज़ेह तौर पर इस दस्तावेज़ में शामिल किया जाए, लेकिन एक रुकन मुल्क ने इस पर एतराज़ किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आंजहानी इंदिरा गांधी के दौर इख्तिदार में नाफिज करदा इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर इज़हार ख्याल करते हुए तनकीद की है। जयशंकर का कहना था कि मुल्क भर में इमरजेंसी सिर्फ एक ख़ानदान के बायस नाफिज की गई थी। उनका कहना था कि जब एक ख़ानदान को कौम से बालातर समझा जाता है तो इमरजेंसी जैसी चीज़ें रौनमा होती हैं। उन्होंने फिल्म क़िस्सा कुर्सी का हवाला देते हुए कहा कि बस ये 3 अल्फाज इमरजेंसी के निफाज की वजह को दुरुस्त तौर पर वाज़ेह करते हैं। मैं कहूँगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया गया था। तो
आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे, एक फिल्म की पोस्टर है वहां, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या था। गुजरात अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में अहमदाबाद कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया है। बताया जाता है कि अहमदाबाद में मुनक्किद ये रथ यात्रा मुल्क की सबसे तवील यात्रा समझी जाती है। कमिश्नर का कहना है कि रथ यात्रा आज सुबह शुरू हुई। पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा का इजलास मुनक्किद है। इस मीटिंग में अरकान कमेटी हिंद बांग्लादेश ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मौजू के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। ये कमेटी माहिरीन और गैर सरकारी गवाहान के सबूत भी रिकॉर्ड करेगी। बीएसपी बिहार इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर तनहा मुकाबला करेगी। बीएसपी लीडर रामजी गौतम का कहना है कि बीएसपी बिहार इंतखाबात की तैयारी कर रही है। उन्होंने बिहार में छत्रपति सावजी महाराज की जयंती के मौके पर शिरकत के दौरान तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरे चीन जारी है। राजनाथ सिंह ने कल शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और उन्होंने चीनी हम मनसब जनरल डॉन जून से भी मुलाकात की। इस मौके पर राजनाथ सिंह का कहना था कि मुस्बत रफ्तार को बरकरार रखना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। दिल्ली की बवाना में एक फैक्ट्री में आग का वाकया पेश आया। तला मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं। आतिशफरो अमला का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, तहम इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने का काम अभी भी जारी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की तल्ला नहीं है। CFO प्रदीप कुमार का कहना है कि सुबह 5:30 बजे एक पेंट कंपनी में आग लगने की तला मिली। फौरन कार्रवाई करते हुए 2 फायर ब्रिगेड भेजे गए। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर ब्रिगेड भेजी गई। उधर दिल्ली से मुत्तसिल इलाके नोएडा में आग का वाकया पेश आया है। ये आग का वाकया नोएडा के सेक्टर 2 में एक प्राइवेट फॉर्म में पेश आया। दूर से आग के मुहिब गोले उठते देखे जा सकते हैं। इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम भक्तों को मुबारकबाद देती हूं। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पाटिल भी आज अहमदाबाद की जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। भूपेंद्र पाटिल रथ खींचने के लिए दूसरों के साथ शामिल हुए। बताया जाता है कि जगन्नाथ की यह 148वीं रथ यात्रा है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शन के लिए मुल्क भर से कई भक्त पहुंच रहे हैं। मुंबई के खातून का कहना है कि उनके लिए एक बेहतरीन तजुर्बा है। वो यहां पहली मरतबा दर्शन के लिए पहुंची हैं। उन्होंने रथ खींचने की ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका कहना था कि यहाँ का मौसम भी बहुत खुशगवार है और रात भर बारिश होती रही है। माह मुहर्रमुल हराम और अय्याम आशुरा के मौके पर पुराने शहर के आशुरखानों में मातमी मजालिस के इनेकाद के सिलसिले में इंतजाम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात और तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और MLC रियाजुल आफिंदी ने तारीखी आशुरखाना अज़ाखाना ज़हरा में बेहतर रोशनी के इंतजाम के तहत लाइट्स का इफ्तिताम अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने हल्के चार मीनार में माह मुहर्रम के लिए मंजूर करदा तामीरी कामों का भी जायजा लिया। रुकन असम्बली चार मीनार
मीर जुल्फ़िकार अली ने पुरानी हवेली में जारी सीसी रोड की तामीरी काम का भी जायजा लिया। उन्होंने याकूतपुरा में शेख फैज़ की कमान से गंगानगर तक सीसी रोड की तामीरी कामों के ज़िम्मे में जारी सरगर्मियों के सिलसिले में ठेकेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत भी दी। अलहाज भारत रासोदीन साहब सदर मजलिस जनाब अलहाज अकबरुद्दीन साहब की निगरानी में आज खाना में लाइट्स लगाए गए हैं, इल्यूमिनेशन किया गया है मुहर्रम के ताल्लुक से, क्योंकि शुहदा करबला का गम ता क़यामत तक सारी दुनिया को याद रखेगा और इस गम के सामने दुनियाई गम कुछ भी नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इमाम हुसैन रहमतुल्लाह की मोहब्बत में ये काम करते हुए आई है, करते रहेगी, ता क़यामत तक करते रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हम ये चाहते हैं कि जितने ज़ाहिरीन दौरान मुहर्रम में यहाँ पर आते हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए अली जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब को जिम्मेदारी दी गई है। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले साल 7 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए थे मुहर्रम के कामों के लिए, तो काम मुकम्मिल हो गए। अब की मरतबा 10 करोड़ 17 लाख रुपए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर सैंक्शन हुए, जिसमें रियाजुल हसन आफंदी साहब की काफ़ी कोशिश रही है और इन तमाम 10 करोड़ से हम काम करवाएंगे। इसलिए हम ये करवाते हैं कि हम शुहदा करबला की मोहब्बत में हम ये काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारा ईमान भी है, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। दोंडीगल के इलाके मालमपेट में पेश आए सड़क हादसे में कमसिन स्कूली लड़के की मौत हो गई। स्कूटी गाड़ी के टिप्पर से टकराने के बायस यह हादसा पेश आया। बताया जाता है कि महलूक कमसिन स्कूली लड़का अपनी मां के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रहा था कि रास्ते में स्कूटी टिप्पर से टकरा गई और लड़का सड़क पर गिर गया और टिप्पर ने लड़के को कुचल दिया। टिप्पर से टकराने और सड़क पर गिरने के बाद मां ने उठकर सबसे पहले अपने लड़के को उठाना चाहा, लेकिन लड़के का जिस्म खास तौर पर सर कुचला जा चुका था। ये देखकर हैबतज़दा मां चीखने चिल्लाने लगी। इस हादसे से इस रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद और अतराफ शहर में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाइड्रा के हुक्काम ने आज जुमे को सईदाबाद में नाले पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी है। हुक्काम का कहना है कि शदीद बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए सईदाबाद के कृष्णानगर इलाके में ड्रेनेज लाइनों पर तामीरशुदा गैर कानूनी ढांचों को मिसमार किया जा रहा है। इंहदामी कार्रवाई के मौके पर पुलिस एहलकार भी इलाके में तैनात थे। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में अगले 3 दिनों यानी 30 जून तक गरज चमक के साथ भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आसमानी बिजली गिरने, आंधी और तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमे ने 30 जून तक के लिए वार्निंग जारी की है। मुतवक्का तूफानी बारिश, आसमानी बिजली के गिरने और ज़ालाबारी के पेश नज़र महकमे ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसमी हालात के पेश नज़र आने वाले दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में दर्ज हरारत में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है।
तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमे सेहत में तकर्रुरात के लिए 2 अलहदा एलामिया जारी किए हैं, जिनके तहत मजमूई तौर पर 52 जायदादों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड हुक्काम का कहना है कि इन तकर्रुरात में 48 जायदादें डेंटल असिस्टेंट सर्जन्स के लिए मख्तस की गई हैं, जबकि 4 भर्तियां स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए हैं। स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 12 जुलाई से 25 जुलाई तक कबूल की जाएंगी। डेंटल असिस्टेंट सर्जन की जायदादों के लिए दरखास्त का अमल 14 जुलाई से शुरू होगा और 25 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद दोमलगुड़ा पुलिस ने चोरी के मामले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटों के अंदर मुलजिमीन के कब्जे से 17 लाख रुपए की चोरी की नकद रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की शिनाख्त मुसराम बाग का रिहायशी 21 साल जितन राज यादव और मलकपेट का रिहायशी 18 साल एस अभिलाष के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि आनंद नगर के रिहायशी और चिटफंड कारोबारी गोपाल तापाड़िया की शिकायत पर पुलिस ने चिटफंड मुलाजिम के कब्जे से चोरी करदा 17 लाख रुपए की रकम महज 2 घंटों में बरामद कर ली। मान भावना चिटफंड प्राइवेट लिमिटेड की शाखें एबिट्स और रानीगंज में वाक़ हैं। जितिन गुज़िश्ता 6 माह से इस चिटफंड के लिए बतौर कलेक्शन बॉय का काम कर रहा था। 25 जून को जितिन को पंकज अग्रवाल से रकम लेने के लिए जुबली हिल्स रवाना किया गया। रकम लेने के बाद वापसी के दौरान वो बाइक से गिर पड़ा था। इस बहाने जितिन ने नकदी की चोरी की झूठी कहानी बनाई। पहले वो इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल पहुंचा और रकम चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया। तमाम सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के दौरान इसने एतराफ़ किया कि रकमी बैग इसके घर में मौजूद है। पुलिस ने जितिन और इसके साथी अभिलाष के घर से चोरी करदा रकम बरामद कर ली। खाजीपेट बिल्हारशाह रेलवे रूट पर आज जुमा को ट्रेनों की आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया। बताया जाता है कि रेल खिदमात की मुअत्तली उस वक्त अमल में लाई गई जब पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन के करीब ज़र तामीर रेल और ब्रिज के हिस्से में तकनीकी खराबी सामने आई थी। ये तकनीकी मसला कोनरम लेवल क्रॉसिंग पर वाक़ रेल और ब्रिज के क्लस्टर में पैदा हुआ। रेलवे हुक्काम ने फौरी एहतियाती इक़दाम के तौर पर चलने वाली मुतादिद ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया ताकि किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। ये रूट मुल्क के शुमाली और जनूबी रेलवे कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिसके बायस कई रेल खिदमात मुतासिर हुई। सिरपुर कागज़नगर से सिकंदराबाद की जानिब आने वाली भाग्यनगर एक्सप्रेस को राघोपुरा स्टेशन पर रोक दिया गया। कई मुसाफिर ट्रेन से उतरकर करीबी राजीव राहदारी हाईवे तक पैदल चलकर मुतबादिल सवारियों का इस्तेमाल करते हुए भी देखे गए। रेलवे के आला हुक्काम को इत्तला मिलते ही वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मरम्मती काम का आगाज कर दिया। बहाली की कोशिशें जारी हैं और जल्द मामूल की ट्रेन खिदमात बहाल किए जाने की तवक्का है। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 73 हो गई है। इसराइली फ़ज़ाई हमला गजा शहर जबालिया, शाती पनाहगुज़ीन कैंप, शुजाइया कॉलोनी, अल-तफ़ह मोहल्ला और मगरबी इलाकों तक फैल चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 135 तक जा पहुंची है। इस वक्त गजा में जंगबंदी की कोई नई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर नितसरिम और शुमाल मगरबी गजा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग जारी रही। एक वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि अलबरिश पनाहगुज़ी कैंप के शुमाल में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में बुनियादी ज़रूरियात की शदीद किल्लत के बायस बीमारियों का फैलाव खतरनाक सतह तक पहुँच चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 19,000 से ज़ायद इसहाल के केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इरखान जैसी अलामात और खून आमेज़ दस्त के 200 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीमारियाँ साफ़ पानी, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और ईंधन की अदम दस्तियाबी के नतीजे में पैदा हो रही हैं। गजा के अस्पतालों को तिब्बी सामान, पानी की फराहमी, सफाई से मुताल्लिक़ अशिया की शदीद ज़रूरत है ताकि अवामी सेहत के निज़ाम को मज़ीद तबाही से बचाया जा सके। उधर मगरबी किनारे में कुफ्र मालिक गांव अरीहा और तैयबा समेत दीगर इलाकों में आबादकारों के हमलों और इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 3 फ़लस्तीनी जहाँ बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। नाबल्स में भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की गई हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हुसैन शेख ने इसराइली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि आबादकारों को फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ देकर फ़लस्तीनियों पर हमलों की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने आलमी बरदरी से फ़ौरी मदाखलत की अपील की। ज़राए का कहना है कि मौजूदा मुज़ाकरात अमेरिकी एलची स्टेओटोफ की तजवीज़ पर मबनी है, जिस पर हमास को एतराज़ात हैं, खुसूसन इसराइली इनक़िला, इंसानी इमदाद और क़ैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ शिक़ों पर एतराज़ है।
गजा जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है और हमास की जगह 4 अरब ममालिक गजा का इंतजाम संभालेंगे। इसराइली अखबार की जानिब से दावा किया गया है। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग बंद करने पर मुत्तफिक हुए। इसराइली मीडिया ने बताया कि गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को जिला वतन किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गजा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुंचाया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक के हमास की जगह गजा का इंतजाम संभालने पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने दावा किया है कि जनूबी गजा में क़ान यूनुस के इलाके में 2 इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 6 इसराइली फौजी और 1 अफसर हलाक हुए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा के लिए इंसानी इमदाद उस वक्त तक मुअत्तल कर दी गई है जब तक वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से 48 घंटों के अंदर नया मनसूबा पेश नहीं किया जाता। इस मनसूबे को हमास के कब्जे को रोकने का नाम दिया गया है। वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर इमदाद बहाल की गई तो इस्तीफ़ा दे देंगे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। आरएसएस ने कभी मुल्क के आइन को कबूल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मुताल्लिक जयराम रमेश का ट्वीट। अहमदाबाद की रथ यात्रा में भगदड़, हाथी हुआ बेकाबू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शंघाई ताउन तंजीम का मुश्तरका बयान ताअत्तुल का शिकार, हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ की हिमायत न मिलने पर दस्तखत से किया इनकार। डीजल में पानी की मिलावट का इंकशाफ, मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियां बंद, पेट्रोल पंप सील। जब एक खानदान को कौम से बालातर समझ लिया जाता है तो मुल्क में इमरजेंसी जैसी चीजें रोनुमा हो जाती हैं। इमरजेंसी के 50 साल तकमील पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तनकीद। माह मुहर्रमुल हराम और अय्याम आशूरा के मौके पर हैदराबाद के आशुरखानों में इंतजामात जारी। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली के दौरे। रुकन असम्बली चार मीनार और मजलिसी रुकन कौंसिल ने तामीरी कामों का लिया जायजा। सिर्फ 2 घंटों में चोरी करदा 17 लाख रुपए बरामद, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद दोमलगुड़ा पुलिस का कारनामा। खाजीपेट बिलहारशाह रेलवे रूट पर आज ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। ज़ेर तामीर रेल और ब्रिज में तकनीकी खराबी के बाइस रेल हुक्काम का फैसला। और गजा में इसराइली बमबारी जारी, 73 मासूम फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले जारी, जंगबंदी पर कोई पेशरफ्त नहीं। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।